हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में वंदना मुदगल। तो कैसे हैं आप सब लोग और आपकी स्टडी कैसी चल रही है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जो भी बच्चे सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, आगामी सीटेट आपका कब होगा, कब तक इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है। और कोचिंग आप कहाँ से ले सकते हैं, ऑनलाइन लेनी चाहिए या ऑफलाइन लेनी चाहिए, बुक से पढ़ाई करनी चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। बहुत सारे आपके सवाल रहते हैं, तो इन सारे सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखना और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को, और लाइक कमेंट भी अवश्य करना। देखो, आपके लाइक कमेंट से क्या होता है कि हम मोटिवेट होते हैं, हमें लगता है कि चलो आपके लिए थोड़ा सा कुछ और अच्छा लेकर के आए और बेहतर लेके आए, बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश हम करते हैं। लेकिन जब आप अपना एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी नहीं करते, लाइक नहीं करते, वीडियो को शेयर भी नहीं करते, तो फिर हम भी ये सोचते हैं अरे यार, क्या इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप लोगों का जब प्यार नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलता, तो फिर हम भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो हमें सपोर्ट करिएगा, मोटिवेट करिएगा, ताकि हम आपकी तैयारी में, आपकी मेहनत में थोड़ा सा सहयोग कर सकें। ठीक है, तो चलो आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीटेट एग्जाम को लेकर के। ठीक है, तो सीटेट एग्जाम कौन कौन दे सकता है। तो भाई आप वो सभी मान्य है जिन्होंने डीएलएड किया है, ठीक है, और जिन्होंने बीएड किया है, जिन्होंने डीएलएड किया है, ठीक है, और इसके साथ आपने बीएड किया है, आपने बीटीसी किया है, या फिर आपने बहुत सारे कोर्स होते हैं, 2 वर्षीय 1 वर्षीय, उनमें से कोई भी कोर्स किया है, तो आप सभी क्या है, सीटेट देने के लिए मान्य है। और साथ ही साथ ये आप अभी कर रहे हो, अपीयरिंग वाले भी सीटेट दे सकते हैं। ठीक है, अपीयरिंग वाले भी सीटेट दे सकते हैं। तो आप सभी सीटेट देने के लिए मान्य हो, आप सब सीटेट आपको अवश्य देना भी चाहिए। और ये देखो, केंद्र लेवल पर मान्य होता है, जितनी भी वैकेंसी आती है सभी स्टेटों में मान्य है, कुछ स्टेटों को छोड़ करके, जैसे कि राजस्थान में नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट सीटेट आपका कब होगा। तो देखो, नेक्स्ट सीटेट है वो आपका, तो ये आपको जुलाई में अवश्य ही देखने को मिल जाएगा। अभी आप 2023 की 24 की बात कर ले, तो देखो 24 में भी ये आपका 3 बार हो चुका है। ठीक है, क्योंकि आपका जनवरी में हुआ था, जनवरी के बाद आपका जुलाई में हुआ था, और जुलाई के बाद आपका दिसंबर में भी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से। और अब मान के चलिएगा कि आपका पहले भी हुआ था, तो नेक्स्ट सीटेट आपका जुलाई में आपको एग्जाम अवश्य देखने को मिल जाएगा। और नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन भी आपको मार्च, ठीक है, मार्च या फिर अप्रैल, मार्च या अप्रैल में देखने को अवश्य ही अवश्य मिल जाएगा। ठीक है, तो आप नोटिफिकेशन का इंतजार आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आज से अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। अब आपका सवाल रहता है कि तैयारी कैसे करनी है। तो तैयारी के लिए देखो, 2 चीज होती है, एक तो बच्चे सेल्फ स्टडी से करते हैं, कुछ बच्चे कोचिंग लेते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि कुछ बच्चे तो देखो स्वयं से ही कर जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो सेल्फ स्टडी के लिए आपको क्या क्या करना है, और अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और उसके साथ भी ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करोगे, तो आप निश्चित ही एक अच्छा स्कोर कर पाओगे सीटेट में। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर फर्स्ट की, ठीक है, और फिर यहाँ बात करेंगे हम पेपर सेकंड की। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट में यहाँ भी आपकी सीडीपी आती है, और ये 30 नंबर की, और यहाँ भी आपकी सीडीपी 30 नंबर की। ठीक है, इसके बाद यहाँ आपका मैथ, ये आपका 30 नंबर का। और यहाँ अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो, मैथ साइंस के, ठीक है, साइंस के, तो यहाँ आपको मैथ और साइंस, ठीक है, मैथ साइंस ये आपका 60 नंबर का देखने को मिलेगा। और अगर आप आर्ट वर्ग के हो, तब आपको एसएसटी 60 नंबर की, और इसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तीनों चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, और यहाँ आपको मिलेगी ईवीएस 30 नंबर की। तो यहाँ भी आपके 90 नंबर हो गए, और यहाँ भी हो गए आपके। पेपर सेकंड की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं लैंग्वेज फर्स्ट की, तो यहाँ भी आपको 30 नंबर, और लैंग्वेज टू, तो यहाँ भी आपके 30 नंबर। इसी तरीके से यहाँ लैंग्वेज फर्स्ट 30 नंबर, ठीक है, और लैंग्वेज टू, तो ये भी आपकी 30 नंबर। तो इस तरीके से आपका एग्जाम में नंबर आते हैं। ठीक है, तो प्रश्न आते हैं आपके, ये आपका सिलेबस है। और पेपर लैंग्वेज फर्स्ट की बात करें, तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, तो आप चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ही हिंदी का ही चुनाव करें, और सेकंड में आप संस्कृत का चुनाव करें। ठीक है, आप बाकी का
इंग्लिश का चुनाव ना करें, क्योंकि यहाँ आपका ग्रामर बेस बिल्कुल भी नहीं आता है, फैक्ट लेवल चीजें नहीं आती है। आपकी पेडागोजी पर आधारित प्रश्न आते हैं, 15 नंबर की पूरी पेडागोजी आती है और 15 नंबर आपके गद्यांश और पद्यांश से प्रश्न छाटने के लिए आते हैं। तो वहां आपको कठिनाई हो जाती है, पेडागोजी को भी आप इंग्लिश में नहीं समझ पाते हो और प्रश्नों को भी छाटने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो आप हिंदी और संस्कृत का ही चुनाव करें। ठीक है, जब भी आपका फॉर्म निकले तो ये चीज आप हमेशा याद रखें, संस्कृत आपका थोड़ा इजी होती है, ये हिंदी से रिलेटेड होती है। फिर आप जो भी अच्छा कर सकते हो आप उसका चुनाव करें। ठीक है, ये नहीं कि मैडम ने कह दिया था, ये मैं अपनी बात बता रही हूँ कि अंग्रेजी में बच्चे ज्यादातर फेल होते हैं। ठीक है, तो संस्कृत का चुनाव करें, तो इस तरीके से आपको ये करना है। अब बात कर लेते हैं कि क्या किस तरीके से आपको करना है। तो अभी आपको, ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको करना है कि मान के चलिएगा कि सीडीपी के लिए, ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एनसीईआरटी बुकों का रोल क्या है। एनसीईआरटी बुकों का बात कर लेते हैं, तो ईवीएस के लिए आपके पूरे 15 नंबर पेपर फर्स्ट में इन एनसीईआरटी बुकों से ही आते हैं। तो इसके लिए आपको थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है, नोट्स बनाने हैं, वन लाइनर बनाने हैं। तो अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो आप ईवीएस की तैयारी कर सकते हो, यानी एनसीईआरटी बुकों को पढ़ सकते हो, 3, 4, 5 की। और पीडीएफ सारी टेलीग्राम पर पड़ी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां जाकर के आप देख सकते हो। बंदरा अकेडमी नाम से टेलीग्राम का नाम है। अब बात एसएसटी और मैथ साइंस की कर लेते हैं, तो साइंस और एसएसटी, तो इसके लिए भी आपको 6, 7 और 8 की, देखो अगर एसएसटी और मैथ साइंस की बात करें तब आपको ये एनसीईआरटी बुकों को पेपर 2 के लिए आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हो, आपको पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे आपको ये बोरिंग लगे, चाहे आपको ये बिल्कुल भी खराब लगे, कुछ भी लगे, लेकिन आपको ये अवश्य पढ़नी है। वैसे ये बोरिंग है नहीं, ये छोटे बच्चों को ध्यान में रख करके तैयार की गई है, तो बहुत ही इनमें सारी चीजों को कहानी के अनुसार दिया गया है। आप कहीं से भी पढ़ते हो, कोई भी बुक ली है, कोई भी कोचिंग ली है, लेकिन एक बार आपको एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है। वैसे तो एनसीईआरटी बुक्स आपको 3 बार अवश्य पढ़नी चाहिए। ठीक है, 3 बार अगर आप एनसीईआरटी बुकों को पढ़ लेते हो तो फिर आपके ये जो 60 नंबर, चाहे आपके मैथ साइंस से आते हैं और चाहे आपके एसएसटी से आते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं छूटने वाले। आप यहाँ बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, और बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। और इसके साथ साथ ही आपको पेडागोजी पर पकड़ अवश्य बनानी है। तो पेडागोजी पर पकड़ आपकी किस तरीके से बनेगी, पेडागोजी पर पकड़ बनेगी आपकी जितनी ज्यादा आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करोगे, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, टैग वर्ड सीखे। ये सारी वीडियो आपको पहले भी दी जा चुकी है, टैग वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं, ठीक है, और किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो, तो ये सारी चीजें आपको मिलती रहती हैं। और बात लैंग्वेज की कर लेते हैं, तो लैंग्वेज की आपको दोनों ही लैंग्वेज की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिएगा, अभी से पीवाईक्यू लगाना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न छाटना आप ज्यादा जितना ज्यादा सीख जाते हो, देखो दोनों लैंग्वेज से आपके 60 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, दोनों लैंग्वेज से 60 प्रश्न बनते हैं और 60 में से अगर आप 50 नंबर भी ला सकते हो तो बाकी के 40 नंबर आपको और चाहिए। ठीक है, तो बाकी के 40 नंबर आपको और चाहिए, तो बाकी के आप इन सब्जेक्टों से ला सकते हो। ठीक है, बाकी के आप और सब्जेक्टों से ला सकते हो, तो आपका सीटेट आसानी से क्लियर हो जाता है। तो एनसीईआरटी बुक्स और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस आप अभी से शुरू कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन का इंतजार बिल्कुल मत करिएगा। और तैयारी आपको बिल्कुल फ्री में चैनल पर कराई जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।